हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन जो है वो यूनिट 3 का टॉपिक है हमारा। तो हम डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली जब हम हमारे 3D ऑब्जेक्ट को हमारे 2D प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पढ़ने के लिए हमें 2-3 टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारा प्रोजेक्शन प्लेन क्या होता है। प्रोजेक्शन प्लेन वो प्लेस है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, वो होता है प्रोजेक्शन प्लेन, जो कि होता है हमारा 2D प्लेन एक। नेक्स्ट होते हैं हमारे प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स का मतलब ये है कि जब हम ईडी में भी पढ़ते हैं कि हमारा कोई एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और हमें उसका टिल्टेड फॉर्म में या कोई एंगल चेंज करके दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हम उससे हमारे एक्चुअल डायग्राम से प्रोजेक्शंस लेके, मतलब वो जो लाइंस होती हैं, है ना, जो हमारे एक्चुअल डायग्राम को हमारे नेक्स्ट डायग्राम से कनेक्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर्स या प्रोजेक्शन लाइंस, जिनसे प्रोजेक्ट करके हम क्या करते हैं, हमारे नए डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो वो होती है हमारे प्रोजेक्शन लाइंस। और नेक्स्ट हमारी जो टर्म होती है वो होती है हमारी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, COP। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है जहाँ से कोई भी मतलब लाइट आ रही है या वो सोर्स जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को व्यू कर पा रहे हैं, वो होता है हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कोई लाइट सोर्स भी हो सकता है, हमारी आई पोजीशन भी हो सकती है। तो जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, हमारे डायग्राम को ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी शैडो जो होती है, अगर हम मतलब जब हमारे ऊपर सनलाइट या कोई भी नॉर्मल लाइट सोर्स से लाइट आती है तो हमारी शैडो जो है वो आगे क्रिएट होती है। तो वो क्या है, हमारा COP का एग्जाम्पल है कि जब हमारे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी सोर्स से हम लाइट क्या करते हैं, लाइट उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक उसका प्रोजेक्शन जो है वो क्रिएट करता है। तो ये होता है हमारा COP। और नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो हमारी होती है DOP, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन में ये है कि वो हमें सिर्फ डायरेक्शंस बताती है कि हमें इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, ये थी हमारी प्रोजेक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। अब प्रोजेक्शंस के टाइप क्या होते हैं। प्रोजेक्शंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, और प्रोजेक्शंस का यूज़ जो होता है ना, वो हम गेम्स में भी करते हैं, ग्राफिक्स इंटेंसिव सॉफ्टवेयर्स में भी करते हैं। ये जो है काफ़ी इंक्रीजिंगली हम इसको अदर सॉफ्टवेयर्स में भी या अदर एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं। तो हमारे प्रोजेक्शंस के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारी जो प्रोजेक्शन लाइंस होती हैं वो हमेशा पैरेलल रहेंगी, मतलब वो कभी भी किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो थोड़ा सा लेस रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो लाइंस कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो वो जो डिस्टेंस है उन दोनों लाइंस के बीच में वो हमेशा रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जिससे हमारा व्यू जो है वो थोड़ा सा लेस रियलिस्टिक होगा। लेकिन हमारे जो पैरेलल प्रोजेक्शंस होते हैं वो एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए ठीक रहते हैं, मतलब जब हमें किसी चीज़ का एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पैरेलल प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो सही तरीके से वर्क करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पैरेलल प्रोजेक्शंस, जिसमें क्या मैटर करता है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मैटर करता है इंस्टेड ऑफ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कराएंगे उसी डायरेक्शन में हमारी पैरेलल लाइंस जो हैं वो क्या करेंगी, आगे वर्क करेंगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है हमारे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन का हमारे प्रोजेक्शन प्लेन से, वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि जब लाइंस क्रॉस ही नहीं करेंगी तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शंस को समझ सकते हैं कि ये लेस रियलिस्टिक व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये गुड हैं फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट। ये जो इस टाइप के हमारे प्रोजेक्शंस होते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शंस, उसमें लाइन हमारी पैरेलल ही रहेंगी और हमारे एंगल्स जो होते हैं वो प्रिजर्व्ड नहीं होते हैं। तो अब हम पैरेलल प्रोजेक्शंस को भी डिवाइड कर सकते हैं फर्दर।
तो ये उसका क्लासिफिकेशन है कि पैरेलल प्रोजेक्शंस जो होते हैं उनको हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक्यू। ऑर्थोग्राफिक जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, टॉप, फ्रंट, साइड एंड एक्सोनोमेट्रिक। और ऑब्लिक्यू जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कैविलियर एंड कैबिनेट। ऑर्थोग्राफिक में बेसिकली हम फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू का एनालिसिस करते हैं। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है। उस डायग्राम के हमने तीनों व्यूज़ को स्टडी किया हुआ है। उसका टॉप व्यू क्या होगा, उसका फ्रंट व्यू क्या होगा और उसका साइड व्यू क्या होगा। तो ये होते हैं हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, जिसमें हम इन तीनों व्यूज़ की स्टडी करते हैं। और जो ऑब्लिक्यू होते हैं, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में 2 टाइप के प्रोजेक्शंस आए हैं हमारे, कैबिलियर एंड कैबिनेट। तो कैबिलियर प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, कैबिलियर प्रोजेक्शन में हमारा जो एंगल होता है विच द प्रोजेक्शन प्लेन, वो होता है 45 डिग्री। मतलब हमारा जो डायग्राम हम शो करेंगे वो होगा प्रोजेक्शन प्लेन से 45 डिग्री पर। और कैबिनेट में यही जो एंगल होता है वो होता है 63.4 डिग्री। प्रोजेक्शन प्लेन से जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा 63.4 डिग्री। तो ये हैं कैबिलियर एंड कैबिनेट प्रोजेक्शंस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पैरेलल के बाद जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस जो होते हैं उनमें सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन मैटर करता है, और जो डिस्टेंस होती है हमारी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्शन प्लेन की, वो फाइनाइट डिस्टेंस होती है। तो ये जो होते हैं ये काफ़ी रियलिस्टिक इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि इनमें लाइंस जो होती हैं हमारी प्रोजेक्शन लाइंस, वो पैरेलल नहीं रहती हैं, वो किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसमें जो डिस्टेंस होता है और एंगल्स होते हैं वो दोनों ही क्या नहीं होते, प्रिजर्व्ड नहीं होते हैं। और पैरेलल लाइंस भी हमेशा के लिए पैरेलल नहीं होती हैं। ये क्या करेंगी, किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। अब ये जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस होते हैं ये भी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो होते हैं वो सिंपल टू ड्रॉ होते हैं। 2 पॉइंट जो होते हैं वो हमें बेटर इम्प्रेशन ऑफ डेप्थ, मतलब डेप्थ के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और हमारे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो हमें मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ होते हैं, क्योंकि इनमें हम क्या करेंगे, तीनों एक्सिस का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे लिए थोड़े से मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाते हैं टू ड्रॉ करने के लिए। तो ये थे हमारे पैरेलल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन विथ इट्स फर्दर टाइप्स।